अभी है क्वेश्चन नंबर 10.12। इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। मतलब क्या हुआ, क्लोरो, यह है हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और ये हुआ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसमें देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तीन पेयर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये अल्काइल ग्रुप है, ये तो अल्काइल ग्रुप है ना। अब ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है। क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। ये क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है। दूसरा बात क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसके चलते भी इंडक्टिव इफेक्ट इसी डायरेक्शन में होगा। ये है ना, ये माइनस आई इफेक्ट है, और ये क्या देता है, प्लस आई। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, और ये अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भगा रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस दोनों के बीच में जो पोलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस दोनों के बीच में जो है पोलैरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुआ थोड़ा, वो क्लोरीन की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पर पोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना। अब यहाँ पर जरा देखिए कि ये जो क्लोरीन है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। ये जो है क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट देता है, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। ठीक है, लेकिन बेंजीन रिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचता है। और ये बेंजीन रिंग क्या करता है, ये जो कॉन्जुगेशन है ना, सिंगल डबल, ये जो कॉन्जुगेशन है 3 डबल बॉन्ड का, इसके चलते ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। थोड़ा बड़ा बना दिए ताकि समझ में आए। ये जो बेंजीन रिंग है, ये कॉन्जुगेशन के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचता है। और ये जो क्लोरीन है, ये अपने तरफ खींचता है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं। ये क्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट के चलते अपने तरफ खींचता है, ये माइनस आई इफेक्ट देता है, और ये भी माइनस आई इफेक्ट देता है। ये माइनस आई इफेक्ट दिया, और ये भी माइनस आई इफेक्ट। तो अपोजिट हो गया कि नहीं, ये भी खींच रहा है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन, ये भी खींच रहा है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो पोलैरिटी डेवलप, इतना पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाता है। ये समझ गए, जितना यहाँ डेवलप हुआ पोलैरिटी, उतना यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाता है। तो थोड़ा बड़ा करके हम बताते हैं। ठीक है, क्लोरीन खींचा अपने तरफ, और ये जो है अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी रिलीज किया अपने से दूर। तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पोलैरिटी ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब क्लोरीन की तरफ ही भाग रहा है। तो ये नेगेटिवली चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, और ये पॉजिटिवली चार्ज काफ़ी हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है, और ये बेंजीन रिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है।
दूसरा चीज और भी है, इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है और इसमें रेजोनेंस भी होता है। रेजोनेंस के चलते ये शिफ्ट होगा यहाँ, ये शिफ्ट होगा यहाँ, ये शिफ्ट होगा यहाँ। इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस अपोजेस द माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ऑफ साइक्लोहेक्साइल अल्काइल ग्रुप सपोर्ट्स माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। ठीक है ना, यहाँ रेजोनेंस अपोज कर रहा है इसलिए यहाँ पर पोलैरिटी कम हो गया, जिसके कारण यहाँ पर इसमें क्या हो गया, लेस पोलैरिटी। इसमें क्या हो गया, लेस पोलैरिटी हो गया, और इसमें क्या हो गया, मोर पोलैरिटी। ठीक है, इसमें मोर पोलैरिटी हो गया, मतलब ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आ गया। इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है, तो एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पोलैरिटी कम हो गया और यहाँ पर पोलैरिटी जो है ज़्यादा हो गया। ठीक है, यानी इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है। तो जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया उसी का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इसीलिए क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कम होता है और इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको आप लोग अपने से लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, जितनी बातों को हमने बताया। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। अभी हम लोग देखें कि अल्काइल हैलाइड जो पोलैरिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण डायपोल मोमेंट उसमें ज़्यादा है। अभी तुरंत पढ़े हैं तो पोलार तो है ही है, उसके बाद भी पानी में नहीं घुलता है, लेकिन क्या कहते हैं कि जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगा वो पानी में घुलेगा, लेकिन ये पोलैरिटी इतना नहीं है कि ये घुल सकता है, क्योंकि आयंस तो बनता नहीं है। पोलैरिटी ज़रूर है लेकिन आयन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो कैसे घुलेगा। दूसरा उपाय, पानी में कौन घुलता है, पानी में वही घुलता है जो आयन में कन्वर्ट होता है। तो ये तो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी है इसमें, आयनिक कैरेक्टर है इसमें, लेकिन यह आयन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो कैसे घुलेगा, नहीं घुलेगा। दूसरा उपाय है, जो आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, कुछ वैसा भी मॉलिक्यूल है जो पानी में घुलता है, तो वो क्या करता है कि इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जो भी कोवलेंट मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही घुलेगा। कोवलेंट मॉलिक्यूल में आयनाइजेशन तो होगा नहीं, तो आयन बनेगा नहीं, और आयन जब तक बनेगा नहीं पानी में कोई चीज़ घुल नहीं सकता है। तो आयनिक कंपाउंड्स पानी में घुल जाता है क्योंकि वो आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें आयनिक कैरेक्टर वाले है, लेकिन आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। आयनिक कैरेक्टर है उसमें कुछ परसेंटेज है, लेकिन आयन में कन्वर्ट होता नहीं है। ठीक है, तो जब आयन में कन्वर्ट नहीं होगा तो घुलेगा नहीं। तो दूसरा उपाय घुलाने का क्या है कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले वाटर के साथ, तो वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही घुलेगा, और जो अल्काइल हैलाइड्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, क्लास 11 में पढ़ाई हुई थी हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन का बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ होता है, नाइट्रोजन के साथ होता है और फ्लोरीन के साथ होता है। जब हाइड्रोजन का बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ होगा, फ्लोरीन के साथ होगा और नाइट्रोजन के साथ होगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अल्काइल हैलाइड है ये अल्काइल हैलाइड। एक सिंपल अल्काइल हैलाइड लेते हैं हम, जैसे मिथाइल क्लोराइड है, ये मिथाइल क्लोराइड है तो अल्काइल हैलाइड हो गया। इसमें हाइड्रोजन जो है
हाइड्रोजन का बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ नहीं है, इसमें हाइड्रोजन का बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ भी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन का बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ भी नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो तभी बन सकता है जब हाइड्रोजन का अटैचमेंट ऑक्सीजन के साथ होगा, हाइड्रोजन का अटैचमेंट नाइट्रोजन के साथ होगा, हाइड्रोजन का अटैचमेंट फ्लोरीन के साथ होगा। इसमें तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है वाटर के साथ। तो जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही तो कर सकता है ना, तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, पहला रीजन क्या है? नो आयनाइजेशन, नो आयंस आर प्रोड्यूस्ड, नो आयंस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सेकंड, नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ठीक है, नो आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन वाटर। पानी में डालने के बाद आयन का प्रोडक्शन नहीं होता है और न ही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये इमिसिबल हो गया। इसीलिए ये क्या है? इमिसिबल है। इमिसिबल का मतलब पानी में नहीं घुलता है, पानी में मिक्स नहीं होता है। पानी में मिक्स होने के लिए दो क्राइटेरिया है, या तो आयन बन जाए या दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। तो दोनों में से कुछ भी यहाँ होता नहीं है, इसीलिए ये वाटर में इमिसिबल होता है। इसलिए अल्काइल हैलाइड वाटर इमिसिबल होता है, पानी में नहीं घुलता है। ओके, अब ये क्वेश्चन है करा, एक्सप्लेन व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। है ना, एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? मॉइस्चर फ्री कंडीशन, ड्राई इन्वायरमेंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना है। मतलब ऐसा जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना है जहाँ मॉइस्चर भी ना हो। वाटर की तो बात छोड़ दीजिए, इवन मॉइस्चर भी ना हो, उसी को बोलते हैं ड्राई कंडीशन, उसी को बोलते हैं एनहाइड्रस कंडीशन। तो ऐसे कंटेनर में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे जहाँ पानी का कोई दर्शन नहीं होगा, वाटर वेपर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा और इवन मॉइस्चर तक नहीं होगा, एकदम कंप्लीट ड्राई इन्वायरमेंट में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना, वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है, इवन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है। हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है ये, हाईली रिएक्टिव प्रोडक्ट है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, जो वाटर के साथ इसका एफिनिटी वेरी वेरी हाई है। ठीक है, इसके लिए रिएक्शन जो है इमीडिएट होगा। इसलिए हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी तैयार करना है तो हमको इनर्ट इन्वायरमेंट, ड्राई इन्वायरमेंट में करना है जहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर रहेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इमीडिएटली रिएक्ट करेगा और वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो अगर ये बना, हम बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिए और जहाँ जिस कंटेनर में बना उस कंटेनर में मॉइस्चर है, तो ये इमीडिएटली मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा। ये इमीडिएटली जो है मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, यहाँ टूटेगा, ठीक है, फिर यहाँ टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, और बात समझ में, ये H+ यहाँ आ जाएगा और MgBr इसके साथ चला जाएगा, तो तुरंत बन जाएगा MgBrOH, एक कंपाउंड ये बन गया। ठीक है, एक कंपाउंड ये बन के निकल गया और दूसरा CH3 है, इसके साथ आ गया, तो ये बन गया CH4। इमीडिएटली ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको मिलेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इमीडिएटली मॉइस्चर रहेगा तो किसी न किसी हाइड्रोकार्बन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसा रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके हिसाब से हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो मीथेन बनाए, 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा तो ईथेन बनाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे
कि जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट तैयार करेंगे तो हम मॉइस्चर फ्री एरिया में रिएक्शन कराएंगे, नहीं तो हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट हमको नहीं मिलेगा, उसके जगह पर हमको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि हमको हाइड्रोकार्बन नहीं मिले, ग्रिग्नार्ड एजेंट ही मिले। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट तैयार करेंगे। ओके।